लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। नमस्कार। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें ईस्ट से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को कोलकाता में पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की अगुवाई वाली टीएमसी सरकार के खिलाफ चार्जशीट जारी करेंगे। बंगाल में 2 चरणों में चुनाव है। पहले चरण के लिए 23 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण के लिए वोटिंग 29 अप्रैल को होगी। बंगाल में भाजपा अपने बूते पर ही चुनाव लड़ रही है। पार्टी ने बंगाल में महिला सुरक्षा और टीएमसी के भ्रष्टाचार को फोकस में रखा है। भाजपा की चार्जशीट में बंगाल के कथित कुशासन और आर्थिक बदहाली का ब्यौरा होगा। बीजेपी इसमें प्रदेश की समस्याओं को उजागर करेगी। इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बंगाल की महिलाओं के खिलाफ अभद्र व आपत्तिजनक वीडियो बनाए जाने पर तृणमूल कांग्रेस ने कड़ा रुख अपनाया है। टीएमसी ने ओडिशा के नेता मदन मोहन जेना के खिलाफ निर्वाचन आयोग और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। टीएमसी का आरोप है कि जेना भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। उनके खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की गई है। उन पर लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 और आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के भी आरोप लगाए गए हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता और भवानीपुर और नंदीग्राम से भाजपा उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने आज कहा, इस बार प्रदेश का माहौल अलग है। हिंदू जाग चुका है। सब एक साथ हो गए हैं। इसलिए 8 साल बाद यह जुलूस चल रहा है। अब यहाँ राम राज्य होगा। ये 8 साल बाद हो रहा है। 8 साल पहले ये जो हमारी बयाल एरिया है दारापेक्षा मोड़, वह रामनवमी का जुलूस के ऊपर जिहादी ने पत्थरबाजी किया था। बहुत लोग को इंजोर किया था। उसका बाद रामनवमी का जुलूस बंद हो गया था। इस बार माहौल दूसरा है। हिंदू जाग चुका है। जागरण हो गया है। सनातनी। दूसरी ओर पश्चिमी बंगाल के मंत्री और कोलकाता के मेयर फिरहाद हाकिम ने कहा है कि बंगाल कभी गुजरात या यूपी जैसा नहीं बनेगा। उन्होंने दावा किया है कि प्रदेश में तृणमूल कांग्रेस के रहते हर धर्म के लोग सुरक्षित महसूस करते हैं और यहाँ डर नहीं बल्कि आत्मविश्वास की राजनीति होती है। ओवैसी के संदर्भ में उन्होंने कहा कि बंगाल में सांप्रदायिक राजनीतिक नहीं चलेगी और यहाँ का समाज सेकुलर ढांचे पर आधारित है। मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोपों पर उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि सरकार संविधान के अनुसार पिछड़े और वंचित वर्गों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। झारखंड के गढ़वा जिले में देर रात बवाल हो गया। पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो गया। रामकंडा थाना क्षेत्र में जुलूस निकालने के दौरान 2 पक्षों के बीच हुई पत्थरबाजी ने हिंसक रूप ले लिया, जिसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया। हिंसक झड़प में आधा दर्जन पुलिस अधिकारी और जवान चोटिल हुए हैं, जबकि दोनों पक्षों के कई लोग भी घायल हुए हैं। पुलिस ने अब तक 1 दर्जन से अधिक उपद्रवियों को हिरासत में लिया है और दर्जनों मोटरसाइकिलें जब्त की हैं। झारखंड में माओवादी विरोधी अभियान अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका है। राज्य की पुलिस ने शेष बचे विद्रोहियों की पहचान और उन्हें ढूंढने के लिए सारंडा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर पोस्टर अभियान शुरू किया है। जंगलों, गांवों और प्रमुख मार्गों पर 3 प्रकार के पोस्टर लगाए गए हैं। पहले पोस्टर में वांछित माओवादियों की तस्वीरें, इनाम राशि और पुलिस अधिकारियों के संपर्क विवरण दिए गए हैं। साथ ही सूचना देने वालों को इनाम और गोपनीयता का आश्वासन दिया गया है। दूसरे पोस्टर में सरकार की आत्मसमर्पण नीति का प्रचार किया गया है और माओवादियों से मुख्य धारा में फिर से शामिल होने की अपील की गई है। तीसरे पोस्टर में माओवादियों द्वारा की गई हिंसा, जिनमें नागरिकों और सुरक्षा कर्मियों की हत्याएं और आईईडी विस्फोटकों का प्रभाव शामिल है, को उजागर किया गया है। ये पोस्टर ग्रामीणों के बीच सीधे भी वितरित किए जा रहे हैं। ओडिशा सरकार ने विधानसभा में विधायकों के वेतन और भत्तों में वृद्धि का विवादास्पद विधेयक वापस लेने की कार्रवाई शुरू कर दी है। यह कदम राज्य सरकार के उस निर्णय के बाद उठाया गया है जिसमें सदन द्वारा पारित होने के बावजूद विधेयक लागू नहीं करने का फैसला किया गया था। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार विधानसभा सचिवालय ने सभी सदस्यों को औपचारिक सूचना भेजकर इस विधेयक को वापस लेने के इरादे से अवगत कराया है। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो।